सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वक्त हूँ फरीदाबाद में। तो सामने आपको ब्रिज दिख रहा होगा, उसी ब्रिज तक हमें और आपको चलना है। और अच्छी बात यह है कि हम और आप वॉक करके वहाँ तक जाने वाले हैं। ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो आप इंटर कर जाओगे उत्तर प्रदेश में। और ब्रिज से पहले इस हिस्से पे जिधर मैं हूँ ये है हरियाणा। और यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो काम पूरी तरीके से कर लिया जा चुका है। यहाँ पर ट्रैक भी डाल दिया जा चुका है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है वो भी डाल दी गई है। अब तो यहाँ पर भी आने वाले कुछ दिनों में ट्रायल रन देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें देखने को मिला था ताबरू में। पहले वॉक करके आगे तक चलते हैं ब्रिज तक और फिर दिखाता हूँ कि वहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है। और उसके बाद फिर इसके इस तरफ आगे जो इसका एक स्टेशन होने वाला है वो भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर कितना कुछ काम किया गया है। वैसे वो जो स्टेशन है वो है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, तो वो भी देखते हैं, वॉक करके ही चलने वाले हैं। वैसे ये WDFC या EDFC का जब भी प्रोजेक्ट कवर करो ना तो इसमें बस यही चैलेंज आता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना पड़ता है इस पर, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी कार से तो नहीं आ सकते हो। 2 ट्रैक आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक ही आपके लिए है, एक डाउन के लिए है। और ये जो पूरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना है ना, ये है 1500 किलोमीटर लंबा। और इसमें खासियत मैं आपको बताऊं तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी है और जो बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है वो ये है कि इसमें कहीं भी आपको रेलवे फाटक नहीं दिखेगा। जिस जिस जगह पर ये रोड को क्रॉस कर रहा है उन सभी जगहों पे अंडरपास बनाया गया है। और अगर वो रोड बड़ा है तो उस जगह पर एलिवेटेड पार्ट यानी पिलर के ऊपर होकर ये गुजरेगा जो ट्रेन है इसका। सुनते होंगे कि रेलवे फाटक को क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट हो गया, वो भी नहीं होगा। और दूसरा, हमारा आपका भी बहुत सारा टाइम बचेगा, क्योंकि हमें और आपको रेलवे फाटक पे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फाइनली हम ब्रिज के पास पहुंच गए। ये यहाँ पर देखोगे तो ये एक नई ब्रांडिंग लगाई गई है यहाँ पर। लास्ट टाइम जब हम और आप आए थे तो यहाँ पर ये नहीं लगाया गया था और इस पर लिखा है यमुना नदी। और ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई भी यहाँ पर लिखी गई है 11 × 48 मीटर। जी चलिए, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ब्रिज के ऊपर भी जो ट्रैक डालने का काम है वो कर दिया जा चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो उस वक्त पे यहाँ पर टीम काम कर रही थी इस जगह पर ट्रैक डालने का, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो वो डाल दिया जा चुका है। और इसके ऊपर नया अगर आप पूछोगे कि क्या काम किया गया है तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो ये लाइन है इसको डालने का काम किया जा रहा है इस वक्त पे। इसको जैसे ही मैं क्रॉस करके आगे की तरफ जाऊँगा तो हम और आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे। और दादरी जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से है 25 किलोमीटर। और दादरी तक मैं आपको बताऊँ तो पूरा जो हिस्सा है ये बनकर तैयार हो चुका है। ट्रैक डालने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। अभी फ़िलहाल जो इस पर काम किया जा रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी लाइन डालने का। ये जो दादरी रेवाड़ी सेक्शन है इस साल तक इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी पार्ट पे मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि किस तरीके से मेवात के ताबरू से लेकर और रेवाड़ी तक के हिस्से पे ट्रायल रन किया गया था, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ सोना का जो पार्ट है जिसके ऊपर अभी L&T की टीम है जिसको कंस्ट्रक्शन करना है सोना में, जहां पर इसका एक टनल भी होने वाला है। और साथ ही साथ सोना के पास ही जो KMP एक्सप्रेस पे है उसके नीचे से होकर ये इससे गुजरना है। तो इन जगहों पे काम किया जा रहा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है दादरी रेवाड़ी सेक्शन पे उस पर काम कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का भी और ट्रैक डालने का भी। ब्रिज के ऊपर जैसा कि मैंने आपसे कहा काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो इस वक्त पे यहाँ पर ये जो ट्रैक है उसको डालने का काम किया जा रहा था। एंड आई होप कि आपने वो अपडेट देखा होगा। ये वाला जो पार्ट जिसके ऊपर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ ये डाउन का है, मतलब ये दादरी की तरफ जाएगा ये, ठीक है। डाउन वाले पार्ट पे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है वो कर लिया गया है। राइट हैंड साइड में ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये आपका है और ये है जो कि दादरी की तरफ से आएगा और ये आगे जाएगा महाराष्ट्र की तरफ। आप जरा वैसे कल्पना करो कि क्या दृश्य होगा यहाँ पर जब डबल डेकर मालगाड़ी इसको क्रॉस करेगी इस ब्रिज को, तो कमाल का दृश्य होगा, है ना। मतलब वो सोच के ही इतनी खुशी मिलती है मुझे। और वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है जब इसके ऊपर से मालगाड़ी दौड़ेगी। और वो दिन भी आएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके ऊपर से मालगाड़ी दौड़ रही है। जी, लेकिन फ़िलहाल
फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन का काम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस तरफ L&T की टीम काम करती हुई आपको नज़र आएगी। इस वाले हिस्से पे पूरी तरीके से काम कंप्लीट कर लिया जा चुका है, इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे नेट भी लगाए गए सेफ्टी के लिए। 75 साल आज़ादी के हम और आप मना रहे हैं, और इस 75 साल में ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो कि हमने और आपने सिर्फ कल्पना ही किया था और सोचा करते थे कि क्यों ना इस देश में अभी ऐसी परियोजना हो या ऐसी ट्रेन हो, ऐसी मालगाड़ी हो। लेकिन आज देखिए, सभी दिशा में काम किया जा रहा है इस देश की सरकार द्वारा, ताकि हर वो चीज़ जो हमने और आपने कल्पना करी है वो हमें दिख सके, और दिख सके कि किस तरीके से ये देश बदल रहा है। इस वक्त पे बेशक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको शायद इसकी अहमियत पता ना चले, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा और आने वाले 5-10 साल बाद जब ये पूरी तरीके से फंक्शनल होगा, तब आपको दिखेगा इसका असर। इस वक्त मैं यमुना नदी के ठीक ऊपर हूँ, और ना तो मैं नीचे देखने वाला हूँ, ना ही मैं अगल बगल देखने वाला हूँ, मैं सिर्फ आगे देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पानी से सच में बहुत डर लगता है। और इस वक्त पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो मैं इस वक्त पे अपने ही फेयर से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझसे अगर कोई कहे कि भाई इस नदी को क्रॉस करना है तो शायद मैं नहीं करता, लेकिन आपको ये अपडेट देना इसलिए मैंने कर भी लिया है भाई। फाइनली नदी को क्रॉस कर लिया हमने। एक बार और मुझे अपने डर से लड़ना पड़ेगा और इस नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ ही मैंने अपनी गाड़ी को लगाया है, यानी कि हरियाणा में। अब हम और आप आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, और ये देश से देखिए ज़रा आप, वाह, ये वाला तो मैंने भी कल्पना नहीं किया था। ये देखा, मतलब कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है भाई। आपको ये दिखेगा कि ट्रेन जब जाएगा तो कैसा नज़ारा होगा। उत्तर प्रदेश में फाइनली हम और आप आ चुके हैं, और यहाँ से 25 किलोमीटर मैं आगे जाऊँगा तो आ जाएगा दादरी, और 25 किलोमीटर तो नहीं जाने वाला हूँ भाई, वॉक करके 25 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्या बोलते हो, है ना। लेकिन फ़िलहाल मैं अगर आपको बताऊँ तो जिस तरीके से हरियाणा में डाउन वाले पार्ट पे केबलिंग का जो काम है वो कर दिया जा चुका है, उत्तर प्रदेश में भी आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी जो डाउन वाला ये सेक्शन है, इसके ऊपर केबलिंग का जो काम है वो कर लिया जा चुका है, और जो अप वाला पार्ट है ये, इसके ऊपर अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का केबल डालना है उसका काम किया जाना है। और केबल इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ये जो पूरा 1500 किलोमीटर लंबा रूट है ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होने वाला है। ना तो इसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही डीजल का, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होगा, तो ये प्रदूषण को भी कम करने वाला है। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन डाली जा रही है, इस तरफ तो मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वापस से इस तरफ, और आगे जो इसका स्टेशन है जो कि होने वाला है न्यू फरीदाबाद स्टेशन, उसका काम दिखाता हूँ कि उस पर कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन उससे पहले मुझे फिर से इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर से डर से लड़ना पड़ेगा। इस बार ज़्यादा डर इसलिए नहीं लगेगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही इसको क्रॉस किया है मैंने, और दूसरी बात यह है कि नदी का जो पार्ट है वो पहले ही आ जाएगा। तो मतलब अभी जैसे इस पे एंटर करूँगा ना, क्योंकि जहाँ से ये इस साइड अगर यूपी की तरफ से आप आओगे ना, तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो यहीं से नदी स्टार्ट है, ये जो प्लेट देख रहे हो ना, इसके ठीक नीचे से नदी स्टार्ट है। मैं फिर से नीचे नहीं देखने वाला हूँ, मैं सिर्फ आगे देखता हूँ, वो ज़्यादा सही है मेरे लिए। फाइनली मैंने नदी वाला जो पार्ट है उसको तो क्रॉस कर लिया है। वैसे ऐसा नहीं है कि ख़तरनाक था इस पुल के ऊपर से क्रॉस करना, बस मुझे पानी से ना फोबिया है, तो मुझे ऐसे डर लगता है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसे क्रॉस करना भी ना रिस्की हो सकता है, लेकिन वो है नहीं।
अब अभी जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो मैं ब्रिज के ऊपर ही हूँ, लेकिन डर नहीं लगता। एक मेंटली ये है कि मेरे नीचे ना अभी लैंड है तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं भाई, लेकिन मुझे पानी से पता नहीं क्यों डर लगता है। तो टीम इस पर ट्रैकमैन काम करेगा वो तो इसके ऊपर से वॉक करेगा ही, क्योंकि उसको इसका मेंटेनेंस का भी तो ख्याल रखना है। लेकिन मैं वो ट्रैकमैन नहीं हो सकता हूँ भाई, मैं ट्रैकमैन बिल्कुल भी नहीं हो सकता हूँ। मैं तो बहुत ही गंदा ट्रैकमैन साबित होऊंगा। पता चले ट्रैक रिपेयर करने के बजाय मैं कोने में बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार आज पानी थोड़ा ज़्यादा है, आज मैं इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करूँगा, किसी और दिन क्रॉस करके इसको रिपेयर करूँगा। ये जो दोस्तों है ये है एक्चुअली मशीन, और इस मशीन के जरिए यहाँ पर ट्रैक के ऊपर ये जो डाला गया ना ब्लास्टर, इसको अच्छी तरीके से वाइब्रेट करते हैं ताकि ये जो ट्रैक है और ट्रैक के नीचे जो स्लीपर्स है इसके हर कोने कोने में जो ब्लास्टर है वो पहुँच जाए। देखो पहले ये ऐसा दिख रहा था, तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। चलो फाइनली ब्रिज भी क्रॉस कर दिया, आपको दिखा भी दिया कि उस मशीन के जरिए क्या कुछ किया जाता है। अब चलते हैं आगे इस तरफ, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर, और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका जो स्टेशन होने वाला है न्यू फरीदाबाद, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो दोस्तों, ये एक्चुअली घर होने वाला है, और ये होने वाला है जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम करेंगे इस स्टेशन पे, जैसे कि न्यू फरीदाबाद स्टेशन कहा जाएगा, उनके रहने की जगह है ये। यहाँ पर देखोगे तो ये है पावर हाउस छोटा सा, जो कि इस स्टेशन के पास बनाया गया है। एक्चुअली यहाँ पर पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो उस वक्त पे यहाँ पर अच्छा खासा काम जो है वो रह रहा था और किया भी जाना था। आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो काम है वायरिंग का वो कर लिया जा चुका है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन 90% जो काम है इस छोटे से पावर हाउस का वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर 2 बड़े हेवी आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे, 1 2। तो ये यहाँ पर जो केबल है इलेक्ट्रिसिटी का उसको अनलोड करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ये जो मशीन है इसकी मदद से ही यहाँ पर ये जो केबल है इसको अनलोड करके इस व्हीकल के ऊपर डाला जा रहा है, जिसकी मदद से यहाँ पर केबल इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जाएगा। और एक्चुअली ये जो मशीन है ना, इसको आप क्रेन कह सकते हो जी। ये देखो ये खाली हो गया था तो इसको नीचे उतार दिया और इस नए वाले को इसके ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि ये आगे की तरफ जा सके और फिर यहाँ पर जो वायरिंग का काम है वो किया जा सके। चलो इनको हम छोड़ देते हैं ये काम करने के लिए, हम और आप और भी आगे चलते हैं, क्योंकि हमें और आपको जो स्टेशन का हिस्सा है जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर लंबा है वहाँ तक चलना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल ट्रैक जो डाला गया है, यानी कि जो लाइन है वो 3 है और जो प्रोविज़न दिया गया है वो 4 के लिए दिया गया है। यानी कि यहाँ पर देखोगे ना अर्थवर्क का जो काम किया है, तो इस जगह पर एक और ट्रैक डाला जा सकता है, लेकिन वो तब जब लगेगा कि यहाँ पर लोड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो एक और ट्रैक डालना चाहिए तो वो डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हिस्सों पे देखोगे इस जगह पर फरीदाबाद न्यू स्टेशन जो होने वाला है उस पे 3 ट्रैक ही आपको मिलेंगे। स्टेशन का जहां पर स्ट्रक्चर है ये वाला जो आप देख रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस जगह पर ट्रैक भी डाल दिया जा चुका है। स्टेशन के ठीक सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 4 ट्रैक है जो कि डाले गए हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये केबल डाला गया है, इसी केबल को यहाँ पर डाला जा रहा है। यहाँ पर जब ट्रेन कर्व लेगा ना तो बहुत ही कमाल का नज़ारा होगा वो।
ये था अपडेट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगला जो अपडेट दूंगा वो मैं दूंगा इस तरफ का, दादरी का, कि दादरी में कितना कुछ काम हुआ है।